मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्ध वन्दे तद्गुणलब्ध मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर के बारंबार जिनेश्वर के। सूत्र सुनाने हैं। तत्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित और इसका अपना दूसरा अध्याय चल रहा है। मैंने आपको पिछली बार कहा तो था पर मैं भूल गई वो अध्याय मतलब सूत्रों का विभाजन। आज देखो यार, अगर आज नहीं भेजूं मैं तो कोई भी मुझे मैसेज कर देना कि मुझे कुछ भेजना है ताकि मुझे याद आ जाए। ठीक है, तो यानी ये इस अध्याय में जो जो प्रकरण है, जो जो टॉपिक्स है, उनको हमने थोड़ा प्रकरण के हिसाब से अलग अलग बांटा। तो ये पहला जो प्रकरण था अपना 7 सूत्रों का जीव के असाधारण भाव। 7 सूत्रों में ये असाधारण भावों की चर्चा थी। तो पहला टॉपिक अपना पूरा हो गया है कि जीव के जो असाधारण भाव हैं उनके संबंध में और उनको जानकर क्या करना, वो भी हमने, उससे क्या लाभ है, खूब सारी चर्चा हमने की थी। तो वो जो लाभ हमको हुए हैं और उसका प्रयोजन क्या, लाभ लाभ में अपन सारी बातें करते हैं कि इस प्रकरण को पढ़ने का प्रयोजन क्या है, ये 5 भावों को पढ़ने का क्या प्रयोजन था। तो वो प्रयोजन हमारा फुलफिल हो रहा है कि नहीं, उस प्रकरण को पढ़ के हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये बात हमको ध्यान रखनी है। हमको खाली ये कोई कोर्स पूरा करना है कि हमको टाइम पास करना है, ये ऐसी क्लास नहीं है। ये तो हम आत्महित के लिए पढ़ रहे हैं। तो वो आत्महित के लिए उसको हम यूज में लें, वो ख्याल में लें। जब भी कभी कषायों के भाव आए, दूसरों के कषायों के भाव देखें, अपने हो तो ये औदिक भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है और दूसरे का भी ये स्वभाव नहीं है, ऐसा करके जीवन में उनको अप्लाई करें और अपने पारिणामिक भाव पर दृष्टि रखें, जीवत्व भाव पर दृष्टि रखें। इस तरह की बातें अपन ने कर ली थी। अब है, शिष्य पूछता है कि आपने भाव तो बता दिए, औपशमिक, क्षायक, क्षायोपशमिक, औदिक, पारिणामिक, लेकिन ये भाव हैं किसके, ये तो बता दो। किसके हैं, कि हमने कहा था ना जीव के हैं, जीवस। तो वो जीव के कौन है, जीव का क्या लक्षण है, कह तो दिए जीव के भाव हैं, लेकिन उस जीव का लक्षण क्या है ये तो बता दो। बहुत बार ऐसा होता है, जो कोई भी बात चल रही होती है तो बताने वाला सोचता है इतना तो अंडरस्टूड होगा ही, तो वो बताना चालू करता है और फिर सामने वाला पूछता है कि जो सारे रामायण सुना रहे हो है किसकी, ये तो बताओ। तो वो ऐसे ही यहाँ हुआ कि आचार्य ने इतने असाधारण भावों की चर्चा कर दी कि ये जीव के भाव हैं, लेकिन शिष्य पूछता है महाराज इस जीव का लक्षण कैसा है, हम पहचाने कैसे, जीव कौन सा है, जीव किसे कहते हैं, वो तो बताओ। तो अब यहाँ पर जीव का लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं। पेज नंबर है 103 और सूत्र 8 है उसके ऊपर, तत्वार्थ मणि प्रदीप में। देखिए पढ़ते हैं यहाँ से। जीव तत्वार्थ की चर्चा चल रही है। जीव के 53 असाधारण भावों की चर्चा के उपरांत अब आत्म तत्व की पहचान के लिए जीव तत्वार्थ के लक्षण पर विचार करते हैं। ये जीव की चर्चा चल रही है, तो जीव के असाधारण भाव टोटल मिला के कितने हुए,
द्विनवष्टादश एक विंशति त्रिभेदा, ये सब मिला के हो गए 53, 53। इन 53 असाधारण भावों की चर्चा के उपरांत अब आत्म तत्व की पहचान के लिए कि मैं हूं कौन, वो जीव है कौन, जीव तत्वार्थ के लक्षण पर विचार करते हैं। तो जीव के लक्षण के संदर्भ में दो सूत्र हैं, ये जीव है कौन, उसके संदर्भ में यहाँ दो सूत्र दिए हैं, 8वां और 9वां सूत्र बोलती हूँ मैं, बोलिएगा सरिता जी आप पीछे। उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम, स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः, सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः, स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः। देखिए, जीव का लक्षण क्या कहा, जीव का लक्षण उपयोग है। अब जीव का जो भी लक्षण है वो तो बाद में देखेंगे, पहले लक्षण का क्या लक्षण है वो देख लेते हैं। लक्षण का क्या लक्षण है, मतलब लक्षण किसे कहते हैं, लक्षण किसे कहते हैं। हम यूज में तो बहुत लेते हैं लक्षण वर्ड को, और फिर ऐसे कहते हैं इसके लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे, इसके तो ऐसे ही लक्षण है, बहुत हम एक दूसरे के लिए कहते हैं। लेकिन वो लक्षण का क्या अर्थ है, लक्षण किसे कहते हैं, बोलिए अर्चना जी। जिसके माध्यम से हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो, मतलब जिस पहचान से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, उसको लक्षण कहते हैं। ठीक है, सही है, थोड़ी सरल भाषा में बोलिए सुमन जी। बहुत सारी वस्तुओं में से लक्षण के आधार पर एक वस्तु को अलग करना, मतलब उसकी पहचान को चुनने के आधार पर हाँ, वस्तुओं बहुत से अलग बहुत करना। सारी, बहुत अनेक वस्तुओं में से जिस चिन्ह के द्वारा किसी वस्तु को हम अलग कर लेते हैं, अलग पहचान लेते हैं, वस्तु के पहचान के चिन्ह को लक्षण कहते हैं। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, ऐसा न्याय दीपिका परीक्षामुख वगैरह में सूत्र आता है कि जो मिली जुली वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनमें से हम कैसे किसी चीज को अलग करते हैं कि कोई ना कोई उसका लक्षण हम जानते हैं। जो भी मिली जुली सब चीजें होती हैं, उनमें से अब मान लीजिए हम सब्जियां आती है ना, तो हमने सबको धोया आते ही, तो वो मोगरी भी है और फली भी है और भिंडी भी है, बीन्स भी है, वो सब एक सी हैं, सब मिल गई। फिर हम कैसे अलग कर लेते हैं कि हमको पता है ना कि ये ऐसी जो दिखती है ये फली होती है, ये फ्रेंच बीन्स होती हैं, ये मोगरी होती है। वो दिखने में भले ही एक सी दिखे, लेकिन कुछ ना कुछ उसका पहचान होती है, तो उसको अलग कर लेते हैं। तो जिस चिन्ह के द्वारा वस्तु को अन्य वस्तुओं से, किसी भी वस्तु को अन्य वस्तुओं से पृथक किया जाता है, वो उसका लक्षण कहलाता है। वस्तु की पहचान का चिन्ह वो लक्षण कहलाता है। अनेक मिली जुली वस्तुओं में से, अपने इसमें भी आने वाला है चैप्टर, बेसिक क्लास में भी आएगा लक्षण लक्षणाभास वाला चैप्टर। तो अनेक जो मिली जुली वस्तुएं हैं, उन अनेक मिली जुली वस्तुओं में से किसी वस्तु के को पृथक करने वाला जो चिन्ह है, उसे उसका लक्षण कहते हैं। और हर वस्तु में ऐसा है, कोई ना कोई लक्षण होता है। अब भले ही हमें पता होते हैं, नहीं पता होते हैं, वो बात अलग होती है, लेकिन लक्षण किसे बना सकते हैं। जैसे गाय का लक्षण क्या है, गाय को कैसे पहचानते हैं हम, गाय का लक्षण क्या है कि सफेद, सफेद बना दे गाय का लक्षण। गाय का लक्षण क्या होता है, सींग, जिसके सिर पर सींग हो वो गाय होती है। अच्छा, जो दूध देती है वो गाय होती है, ये सही है। अरे सब दूध देते हैं, जितने भी मादा तिरंज होते हैं सब दूध देते हैं। ऊँटनी का भी दूध होता है, शेरनी का भी दूध होता है, और भैंस का, बकरी का, ये तो होते ही होते हैं। तो फिर सारी गाय हो जाएंगी, फिर शेरनी को भी गाय कहेंगे। तो ये लक्षण नहीं बनाया जा सकता है कि जो दूध देती है वो गाय होती है। फिर गाय का लक्षण क्या है, वो न्याय शास्त्र में दिया है कि गाय के यहाँ पर वो शिशु, ये गो के कुछ लटका रहता है, क्या बोलते हैं, सासनादी ऐसा कुछ शब्द है, वो गाय का लक्षण है। और हमें पता नहीं है, हम तो ऐसे देख के यूं पहचान जाते हैं, लेकिन सबके अपने अपने लक्षण है इस तरह से। तो वो पहचान का चिन्ह, वो लक्षण कहलाता है।
और भी नमक का लक्षण क्या है, कुछ तो ऐसे होते हैं जो उनके स्वभाव होते हैं वही लक्षण होते हैं। जैसे नमक का स्वभाव खारापन है और वही उसका लक्षण भी है। चीनी का स्वभाव मीठापन है, वही उसका लक्षण भी है। लेकिन कभी कभी लक्षण और स्वभाव अलग भी होते हैं। हर जगह जो स्वभाव है वो लक्षण हो, ये जरूरी नहीं है। लक्षण वो होता है जिससे अलग किया जा सके। जैसे कि आत्मा का स्वभाव अमूर्तिक है या नहीं है। अमूर्तिकपना आत्मा का स्वभाव है कि नहीं, आत्मा का अपना भाव है कि नहीं अमूर्तिक। तो स्वभाव तो है, लेकिन आत्मा का लक्षण अमूर्तिक है क्या? आत्मा का लक्षण अमूर्तिक बनाया जा सकता है क्या? अमूर्तिक किसे कहते हैं अनीता जी? अमूर्तिक किसे कहते हैं? जो दिखाई ना दे। जो दिखाई ना दे। इतना नहीं, ये जो आपने अमूर्तिक का लक्षण बनाया है ये लक्षण नहीं है, ये लक्षणाभास है। जो दिखाई ना दे अकेला, अच्छा सुनाई दे तो वो अमूर्तिक होगा। शब्द क्या है? शब्द दिखाई देते हैं? हाँ, कहाँ दिख रहे हैं शब्द? जो मुंह से निकल रहे हैं वो, लिखे हुए नहीं। हाँ, वो नहीं दिखते। दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं। मेरी आवाज दिखाई दे रही है आपको? नहीं। तो फिर आवाज अमूर्तिक है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो दिखाई न दे अकेला वो अमूर्तिक नहीं है। अमूर्तिक किसे कहते हैं? बोलिए रेखा जी। अमूर्तिक किसे कहते हैं? अमूर्तिक में मैं भी यही कह रही थी कि दिखाई ना दे जाए। बोलिए रजनी जी, अमूर्तिक किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं हो। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण चारों नहीं हो। और शब्द को भी समझ लेना, शब्द तो पर्याय रूप है। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये चारों नहीं होते वो अमूर्तिक कहलाता है। अकेले दिखाई नहीं देता, हवा भी दिखाई नहीं देती। अकेले दिखाई नहीं देता मतलब वो तो वर्ण वाली बात हो गई, ठीक है ना। लेकिन जिसको ना तो छू के देखा जा सकता है, जिसको ना चख के देखा जा सकता है, जिसको ना सूंघ के देखा जा सकता है, ना जिसको सुना जा सकता है, ना जिसको आंख से देखा जा सकता है, वो है अमूर्तिक। तो आत्मा का स्वभाव अमूर्तिक है। आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। ना उसको स्पर्शन इंद्रिय से छू के देखा जा सकता है, ना जीभ से चखा जा सकता है, ना आंख से देखा जा सकता है, ना कान से सुना जा सकता है। तो स्वभाव तो है, लेकिन आत्मा का लक्षण हमने बना दिया। जो अमूर्तिक होता है वो जीव होता है। ठीक है, बात सही है। जो अमूर्तिक होता है वो जीव होता है। क्यों नहीं है सही? बोलिए रजनी जी, क्यों नहीं है सही? ऐसे अन्य द्रव्य भी है जो कि अमूर्तिक हो जाएंगे, तो उसमें और फिर जीव में फर्क नहीं रहेगा, जैसे काल धर्म अधर्म। बढ़िया। क्योंकि अन्य जो द्रव्य है ना, धर्म धर्म आकाश काल, वो सब भी स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित हैं, वो भी अमूर्तिक हैं। तो फिर वो सब भी जीव हो जाएंगे। अगर हमने ऐसी डेफिनेशन, ऐसा लक्षण बना दिया कि जो अमूर्तिक होता है वो जीव होता है, तो फिर दुनिया में धर्म धर्म आकाश काल सब जीव हो जाएंगे, क्योंकि वो भी अमूर्तिक हैं। इसलिए ये लक्षण सही नहीं है। स्वभाव तो है लेकिन ये लक्षण सही नहीं है। सुख आत्मा का स्वभाव है लेकिन लक्षण नहीं, लक्षण नहीं है। तो लक्षण क्या है? लक्षण ऐसा है कि बिल्कुल जिसको देखते ही वो अलग पहचानने में आ जाए, वो लक्षण ऐसा होता है। तो लक्षण जो होता है वो निर्दोष होता है। निर्दोष मतलब उसमें किसी भी प्रकार का दोष, जैसे अभी हमने लक्षण बनाया अमूर्तिक, तो इसमें दोष आ गया कि अन्य द्रव्य भी जीव में शामिल हो जाएंगे। तो लक्षण होता है वो निर्दोष होता है। तो निर्दोष लक्षण कैसा होता है कि अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन दोषों से रहित होता है। जो लक्षण होता है वो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीन दोषों से रहित होता है। कि यहाँ आगे की है चर्चा, लेकिन अपन पहले ही चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से तीन दोष हैं? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव क्या है? देखिए, दो शब्द हैं।
एक तो शब्द है लक्षण। लक्षण मतलब पहचान का चिन्ह है, जिससे पहचाना जा रहा है। ठीक है ना, ये तो पहचान का चिन्ह है। और दूसरी चीज क्या है अपने पास में, जिसका लक्षण बनाया जा रहा है। जिस वस्तु का हम लक्षण लक्षण बना रहे हैं उसको बोलते हैं लक्ष्य। जिसका लक्षण बनाया जा रहा है वो वस्तु। एक तो है शब्द लक्षण और एक शब्द है लक्ष्य। लक्ष्य और लक्षण में क्या अंतर है? लक्षण तो है वो पहचान का चिन्ह है, और लक्ष्य है वो वस्तु जिसका हम लक्षण बना रहे हैं। जैसे कि अभी किसके लक्षण की चर्चा चल रही है? जीव। जीव एक वस्तु है। अभी हमने उदाहरण में लिया था गाय, तो गाय एक वस्तु है। तो लक्षण किसका बना रहे हैं? जिस वस्तु का लक्षण बना रहे हैं वो कहलाता है लक्ष्य। ठीक है। अब वो वस्तु हो सकती है और भी कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन जिसका लक्षण बनाया जा रहा है वो कहलाता है। जैसे लक्षण का लक्षण, अभी मैंने कहा ना आपका लक्षण का लक्षण सही नहीं है, तो वहां वो लक्षण ही लक्ष्य हो गया। ठीक है। तो जिसका लक्षण बनाया जा रहा है वो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिख लीजिए। जिसका लक्षण बनाया जा रहा है वो कहलाता है लक्ष्य। और एक शब्द है अलक्ष्य। अलक्ष्य मतलब जो लक्ष्य नहीं है। जो लक्ष्य नहीं है वो अलक्ष्य। जिसका लक्षण बनाया जा रहा है वो है लक्ष्य, और जो लक्ष्य नहीं है उसके अलावा बाकी की सारी वस्तुएं क्या हो जाएंगी? अलक्ष्य। जैसे अभी हमारे लक्ष्य क्या था? गाय। तो उसके अलावा भैंस, बकरी, ऊंट और जो जो भी है, शेरनी, वो सब क्या हो गए? अलक्ष्य। ठीक है। तो ये तीन चीजें। अब ये तो लक्षण हुआ, ये शब्द हुए। अब लक्षण हमने देखा, लक्षण जो है वो तीन दोषों से रहित है। कौन कौन से तीन दोषों से रहित है? कि अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। ये तीन दोषों से रहित, ये दोष हैं। शॉर्ट में इनको लक्षण के दोष बोलते हैं वैसे, और दूसरे शब्दों में बोलते हैं तो ये लक्षणाभास है। ये लक्षण नहीं है, लक्षण के दोष अथवा लक्षणाभास, लक्षण का आभास कराते हैं, लेकिन एक्चुअल में लक्षण नहीं होते। जिस भी लक्षण में ये दोष आ रहे हैं तीनों, तो वो लक्षण नहीं होता, वो लक्षणाभास होता है। तो पहले इनको समझ लीजिए फिर देख लीजिएगा। अति व्याप्ति का क्या मतलब है? अति का क्या मतलब है? ओवर। जैसे कि हमने लक्षण बनाया, क्या लक्षण बनाया? गाय का लक्षण सींग। गाय का लक्षण क्या बनाया हमने? सींग, है ना। तो ये है मान लीजिए गाय, और इसका लक्षण सींग। तो जितनी गाय होती है सब में सींग होते हैं, लेकिन गाय के अलावा भी तो सींग होते हैं। अलावा किस किस में होते हैं? कि भैंस में भी होते हैं, और हिरण में भी होते हैं, और समझ लो जिस जिसमें सब में होते हैं सींग। तो ये जो हमने लक्षण बनाया है ये बाहर भी फैल रहा है। ये केवल गाय गाय में नहीं है। जो ये तो है हमारा लक्ष्य, और ये है अलक्ष्य। ठीक है। तो जो लक्षण लक्ष्य में तो पाया जा रहा है, लेकिन साथ में अलक्ष्य में भी पाया जा रहा है, वो लक्षण कहलाता है अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति दोष से युक्त, या उस दोष को कहते हैं अतिव्याप्ति। जो लक्षण लक्ष्य में भी पाया जाए और अलक्ष्य में भी पाया जाए, वह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से युक्त कहलाता है। ठीक है। लक्ष्य में भी पाया जा रहा है और लक्ष्य से बाहर, अति यानी बाहर निकल रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। जैसे कि समझ लीजिए मैं ये लक्षण बना दूं कि किसका नाम ले, कि सुनीता आंटी कौन सी है कि जो चश्मा लगाती हैं। तो अब ये लक्षण कैसा होगा? कि इतने सारे लोग चश्मा लगा के बैठे हैं, मैक्सिमम लोग चश्मा लगा के बैठे हैं। तो फिर ये क्या होगा?
कि ये जो हमने लक्षण बनाए ये अति व्याप्ति दोष से दूषित है। कैसे पहचानेंगे? किसी को कहें कि आप सुनीता आंटी को दे देना, कि सुनीता आंटी कौन सी होंगी कि जो चश्मा लगा के बैठी होंगी। तो वहां पहुंचे तो वहां तो सबके सब चश्मा लगा के बैठे थे। तो ये क्या होगा? अति व्याप्ति दोष से दूषित है। समझ में आ गया? सरल है, कुछ कठिन नहीं है। कुछ शब्द थोड़े से नए से हैं, बाकी कुछ कठिन नहीं है ऐसा। अब दूसरा दोष कौन सा था? दूसरा दोष था अव्याप्ति। दूसरा है अव्याप्ति। अव्याप्ति का मतलब क्या है? कि जो हमने लक्षण बनाया है, ये है हमारा लक्ष्य, ये हमारा लक्ष्य है। तो जो हमने लक्षण बनाया है वो पूरे लक्ष्य में नहीं आ रहा, केवल इतने में ही आ रहा है। लक्ष्य थोड़ा बच गया। यानी कि हमने गाय का लक्षण बना लिया सफेद, तो सारी गायें सफेद होती हैं क्या? सारी गायें तो सफेद नहीं होती हैं, काली भी होती है, भूरी भी होती है, चितकबरी भी होती है। तो सब गायों में ये हमारा जो लक्षण सफेद बनाया वो सब गायों में नहीं फैला। हमने जो लक्षण बनाया ये पूरे लक्ष्य में, ये लक्ष्य पूरा यहाँ तक था हमारा, तो पूरे लक्ष्य में बराबर नहीं फैला, थोड़ा छोटा रह गया। छोटा रह गया तो वो कहलाएगा अव्याप्ति। जैसे कि और समझ लीजिए क्या लक्षण बनाए। जैसे कि जीव पे लेते हैं, जीव का लक्षण हमने बनाया। क्या बनाया? जीव का लक्षण है केवल ज्ञान। ठीक है बात? जीव में केवल ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो जीव का लक्षण केवल ज्ञान बनाया जा सकता है। तो जो लक्षण बनाया जा रहा है वो निर्दोष कब होगा? कि पूरे लक्ष्य में पाया जाए, लक्ष्य के बाहर नहीं जाए, और जितना है उसमें पूरे में पाया जाए। तो जीव, तो सारे जीवों को देखो, सारे जीवों में केवल ज्ञान पाया जाता है क्या? सारे जीवों में केवल ज्ञान पाया जाता है? नहीं पाया जाता। तो वो जो हमारा लक्षण हमने बनाया वो पूरे लक्ष्य, ये पूरा लक्ष्य था सारे जीव, तो केवल मुक्त जीवों में पाया जा रहा है, अनंत सिद्ध भगवान में पाया जा रहा है, बाकी संसारी जीवों में पाया ही नहीं जा रहा है। इसलिए वो लक्षण है अव्याप्ति दोष से दूषित। ठीक है, तो ये हो गया अव्याप्ति। अब तीसरा है असंभव। असंभव, असंभव क्या है? कि जो लक्षण लक्ष्य में तो पाया ही नहीं जाए, बिल्कुल ही लक्ष्य में तो बिल्कुल नहीं पाया जाए और अलक्ष्य में पाया जाए, इसमें पाया जा रहा है, इसमें है ही नहीं, तो ऐसा लक्षण कहलाता है असंभव। जो लक्षण लक्ष्य में पाया ही ना जाए बिल्कुल भी, वो लक्षण असंभव लक्षण कहलाता है। जैसे कि गधे का लक्षण सींग, गधे का लक्षण क्या बना दिया जाए? सींग, तो गधे के सींग होते ही नहीं है। जीव का लक्षण बना दिया जाए गोरा काला, मोटा पतला, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जीव का लक्षण, ये असंभव है। जीव गोरा काला होता नहीं है, जीव मोटा पतला होता नहीं है, असंभव है बिल्कुल। पुद्गल का लक्षण ज्ञान बना दिया जाए, असंभव है पुद्गल में ज्ञान होना। धर्म धर्म द्रव्य का लक्षण ज्ञान बना दिया जाए, असंभव है। तो जो लक्षण लक्ष्य में बिल्कुल भी पाया ही न जाए वो असंभव दोष से दूषित कहलाता है। इस तरह से ये लक्षण किसे कहते हैं? कि बहुत सारी मिलीजुली वस्तुओं में से किसी वस्तु को पृथक करने वाला जो उसकी पहचान का चिन्ह है उसे लक्षण कहते हैं। और लक्षण निर्दोष होता है, यानी 3 दोषों से रहित होता है। लक्षण में अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए, यानी लक्ष्य में भी पाया जाए और अलक्ष्य में भी पाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अव्याप्ति भी नहीं होनी चाहिए, अर्थात पूरे लक्ष्य में वो लक्षण पाया जाना चाहिए, कुछ में पाया जाए कुछ में नहीं पाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और असंभव दोष से दूषित भी लक्षण
नहीं होना चाहिए, अर्थात वो हमारा लक्षण लक्ष्य में पाया ही ना जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये 3 दोषों से रहित लक्षण निर्दोष होता है। बोलिए सरिता जी। वो अव्याप्ति का डेफिनेशन, अव्याप्ति का। जो लक्षण पूरे लक्ष्य में न पाया जाए वो अव्याप्ति दोष से दूषित कहलाता है। अब ये तो हमने बात कर ली इसके दोषों की, लेकिन जो ये लक्षण है, ये लक्षण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लक्षण? लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक आत्मभूत लक्षण, एक अनात्मभूत लक्षण। ये 3 तो क्या देखे? लक्षण के दोष, लक्षण के दोष ही बोलते हैं शॉर्ट में। लक्षण तो निर्दोष होता है, लेकिन लक्षण लक्षणाभास है, जैसे हम बोलते हैं सम्यक के 25 दोष। तो ये भाषा है कहने की। सम्यक तो 25 दोषों से रहित होता है, पर इतनी बड़ी बात बोलने में ऐसा लगता है इतना बड़ा वाक्य कौन बोले, तो सम्यक के दोष ऐसा बोलते हैं। ऐसे ही लक्षण के दोष मतलब लक्षण इन दोषों से रहित होता है। तो ये 3 तो हैं दोष। अब 2 प्रकार के लक्षण हैं। कौन से 2 प्रकार के हैं? एक आत्मभूत लक्षण, दूसरा अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्षण वस्तु से अलग नहीं हो सकता है वो आत्मभूत लक्षण कहलाता है। जो वस्तु के स्वरूप में ही मिला जुला है, ऐसा लक्षण, ऐसा लक्षण जो वस्तु के स्वरूप में मतलब स्वरूप में मिला जुला है, ऐसा ही लिख लीजिए अपनी भाषा में। जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में मिला जुला है, अर्थात वस्तु से जिसे पृथक नहीं किया जा सकता है, अर्थात जिसे वस्तु से पृथक नहीं किया जा सकता है, वह आत्मभूत लक्षण कहलाता है। नहीं किया जा सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। जो लक्षण वस्तु से पृथक नहीं हो सकता है, वस्तु के स्वरूप में मिला जुला रहता है, वो आत्मभूत लक्षण कहलाता है। ठीक है। दूसरा है अनात्मभूत। आत्मभूत मतलब उस रूप ही है ऐसा, और अनात्मभूत मतलब जो लक्षण वस्तु से पृथक हो जाता है, हो सकता है, उसके स्वरूप में मिला हुआ नहीं है, वह अनात्मभूत लक्षण कहलाता है। जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ नहीं होता, उससे पृथक हो जाता है, उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। अब ये क्या चीज है कि देखो, अनात्मभूत और आत्मभूत क्या है कि अभी हमने लक्षण बनाया, जैसे कि मान लीजिए हमारी क्लास में एक ही व्यक्ति है जो चश्मा लगा के बैठे हैं, मान लीजिए, या फिर एक ही व्यक्ति है जो बिना चश्मे वाले हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो हमने लक्षण बना दिया जो चश्मे वाला एक व्यक्ति है, चश्मे वाले, बाकी सब बिना चश्मे वाले हैं। तो हमने कह दिया कि वो चश्मे वाली आंटी जी को या वस्तु दे देना। तो ठीक है, चश्मा लक्षण बनाया जा सकता है कि नहीं? डंडा, यहाँ उदाहरण दिया है, कोई व्यक्ति डंडा लकड़ी लेकर चलता है, तो वो लकड़ी वाले बाबा जी, लकड़ी वाले अंकल जी। कोई व्यक्ति टोपी लगा के रखा, अब सब लोग तो आजकल टोपी लगाते नहीं है, तो हम क्या पहचान बना देते हैं कि वो जो टोपी वाले हैं ना दादाजी, उनको दे देना।
तो ऐसे ये भी लक्षण बनाए जाते हैं। उस लक्षण का प्रयोजन क्या है कि वे पहचान में आ जाए, बस इतना सब। जैसे हम लोग नहीं बनाते लैंडमार्क, हम लैंडमार्क क्या है कि कहीं भी हमको पहुंचना है तो हम कोई चिन्ह बना लेते हैं कि इसके सामने ये है, इसके पहले ये है, इसके बाद में ये है, ऐसा कुछ। ये सब क्या है, वो उसके स्वरूप में मिला हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहचान हो जाती है, उससे उस वस्तु की पहचान हो जाती है। तो ये वस्तु की पहचान के अनात्मभूत भी लक्षण इस तरह के होते हैं जो उससे अलग तो हो जाते हैं, लेकिन अब इसे आज के लिए लक्षण बना दिया जाए कि आयुषी आपने स्वेटर पहन रखा है, हम्म। तो जिन्होंने स्वेटर पहन रखा है वो आयुषी है, क्योंकि और किसी ने भी स्वेटर नहीं पहन रखा है, वहां ठंड पड़ गई इनकी शायद। ठीक है ना? तो ये लक्षण है कि नहीं अभी? अभी ये अलग है एकदम सबसे, तो ये पहचान में आ जाएगा। बोलो। पर ये भाभी स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा ना बस ये हाँ, तो। ये इसमें अपन क्या अभी तो इसकी डिटेल नहीं करेंगे, अपना वहां जब चैप्टर आएगा तो इनमें क्या अंतर है अनात्मभूत में आत्मभूत में, वो थोड़ा डिटेल में वहां पढ़ेंगे। और शॉर्ट ऐसे टर्म आप, के लिए है, हाँ बट और अनात्मभूत ऐसे ही लक्षण आप, उतनी देर के लिए बनेगा बस, आज और के लिए बनेगा आपका ये स्वेटर। और ये जो आपने अतिव्याप्ति व्याप्ति, फिर ये भी तो फिर स्पेसिफिक टाइम के लिए ही होगा ना। नहीं, ये स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं, ये इसके तो अंदर हमेशा, ये हमेशा चलेगा। जैसे गाय का लक्षण हमने सींग बनाया है ना, तो ये स्पेसिफिक टाइम के लिए है कि हमेशा के लिए यही बात है कि सींग तो और भी जानवरों के हैं ना। बट उसके भी है ही ना, किसी के हैं और किसी तो के नहीं। अतिव्याप्ति है ना, अतिव्याप्ति है ना उसमें, फिर अतिव्याप्ति दोष हमेशा रहेगा। अच्छा गाय हाँ। का लक्षण सींग बनाने में अतिव्याप्ति दोष कब चला जाएगा? हमेशा रहेगा, हमेशा रहे। हमेशा रहेगा। अभी हम चश्मा अगर लक्षण बनाए अभी सब में, तो वो अतिव्याप्ति दोष के लिए, वो स्पेसिफिक टाइम के लिए है, वो एक अलग बात है। लेकिन हमने जैसे गाय का लक्षण सींग बनाया तो वो परमानेंटली है अतिव्याप्ति उसमें, क्योंकि और भी पशुओं के सींग तो होते ही हैं। इसी तरह से जीव का लक्षण केवल ज्ञान बनाया तो वो वो तो भी सब। अव्याप्ति, हमेशा अव्याप्ति है, क्योंकि सभी जीव हमेशा केवल ज्ञानी नहीं हो पाएंगे। भाई केवल ज्ञान लक्षण तब हो कि सारे जीवों में केवल ज्ञान पाया जाए, लेकिन सारे जीवों में क्या ऐसा होगा? क्या नहीं। कोई समय ऐसा आएगा तीन काल में कभी कि सारे जीव केवल ज्ञानी मिल जाए? नहीं होगा। इसलिए वो अव्याप्ति दोष से दूषित है। ठीक है। मेरे को भी ये अव्याप्ति ही समझना था। हाँ, अभी कर रहे हैं अपन और चर्चा कर रहे हैं अभी, और उदाहरण में अभी आप लोगों से भी पूछूंगी, करते हैं चर्चा। ठीक है, तो ये समझ में आई बात, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण जो वस्तु के स्वरूप में, जैसे कभी कोई कलर पहन के आए और जो किसी और ने नहीं पहन रखा हो, कि जो जिन्होंने ब्लू कलर पहन रखा है और बाकी किसी ने नहीं पहन रखा हो, तो ऐसा लक्षण बना देते हैं ना, वो ब्लू साड़ी वाली है। ऐसा अपन करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सब क्या है? ये अनात्मभूत लक्षण है, कपड़ों के आधार पर, चश्मे के आधार पर, और बाहरी जो भी वस्तुएं हैं उनके आधार पर किसी को भी पहचानते हैं, पहचान का चिन्ह बनाते हैं, तो वो अनात्मभूत लक्षण कहलाता है। ठीक है, कभी कोई वस्तु किसी डब्बे में रखी हो तो उस डब्बे के आधार पर उस वस्तु का लक्षण कि कौन सी है वो चीज, कि वो जो नीले वाले में, वो जो नीली है, नीला डब्बा हो तो उस वस्तु को ही हम नीली बोल देते हैं, ऐसा। तो ये सब है अनात्मभूत लक्षण। और आत्मभूत लक्षण क्या है कि जो उसके स्वरूप में ही होता है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि अग्नि का लक्षण उष्णता, उष्णता को अग्नि से पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना? जो गाय का जो लक्षण है वो यहाँ उसके झालर लटकती है, वो गाय में ही है, वो गाय से उसको अलग नहीं किया जा सकता है। बकरी का लक्षण होता है कि उसके यहाँ भी थन होते हैं, ऐसा दो थन अलग से एक्स्ट्रा होते हैं जो दूध नहीं देते, वो बकरी का लक्षण होता है, और वो पता ही नहीं है अपने को ये बातें। तो ऐसे ही समझ लीजिए, जीव पे ही आते हैं अपन, तो जीव का ज्यादा इजी है अपने लिए। जीव का लक्षण ज्ञान, ज्ञान को जीव का लक्षण कहा ना, तो ज्ञान को कब जीव से पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है? कभी कभी नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए वो उसका आत्मभूत लक्षण है। तो लक्षण दो प्रकार के होते हैं, आत्मभूत भी होते हैं, अनात्मभूत भी होते हैं। अनात्मभूत जो है वो टेम्परेरी काम चलाने के लिए होते हैं,
वो टेम्परेरी है, शॉर्ट टर्म के लिए है, काम चलाने के लिए होते हैं, लेकिन लक्षण की संज्ञा उनको दी गई है, लक्षण नाम उनको दिया जाता है, क्योंकि वो हमारा प्रयोजन सिद्ध कर देते हैं। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि हम वस्तु को पहचान लें, तो वस्तु पहचानने में आ जाती है, ये प्रयोजन उससे सिद्ध हो जाता है। इसलिए अनात्मभूत लक्षण भी लक्षण की कैटेगरी में आते हैं। कभी कभी चश्मे के फ्रेम के आधार पर, चश्मा तो सबने लगा रखा है, लेकिन सबके फ्रेम एक से थोड़ा ना होते हैं, वो कलर भी अलग होता है, फ्रेम का डिजाइन भी अलग होता है, तो उस आधार पे हम लक्षण बना देते हैं। साड़ी के डिजाइन के आधार पे, कलर के आधार पे, मतलब ये सब इन आधार पे जो करते हैं, तो ये सब अनात्मभूत लक्षण है, लेकिन हमारा प्रयोजन सिद्ध उससे हो जाता है, तो इसलिए इनको ये कहा। अभी थोड़ा सा अपन यहाँ से ये पढ़ते हैं, फिर मैं आपसे पूछती हूँ 2-4 उदाहरण। देखिए, आप लोग आ जाइए 105 नंबर पेज, तत्वार्थ मणि प्रदीप में पेज नंबर 105। शुरू का भी अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ा अपन ने। बीच में मिला, जो विवक्षित वस्तु को अन्य वस्तुओं से जुदा करे, बोल्ड टाइप में है, 105 नंबर पेज पे। जो विवक्षित वस्तु को अन्य वस्तुओं से जुदा करे उसे लक्षण कहते हैं। विवक्षित मतलब वस्तु, मतलब जो लक्ष्य है हमारा, जिसका हम लक्षण बना रहे हैं, जिसको हमको पहचानना है, वो कहला रही है विवक्षित। विवक्षित मतलब जिसको हम पहचानना चाह रहे हैं, जिसे हमने लक्ष्य नाम दिया है, उसको अन्य वस्तुओं से जुदा करे यानी अलग करे, उसे लक्षण कहते हैं। लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है, क्योंकि उष्णता अग्नि से कभी पृथक नहीं होती। दंडे, दंडे यानी डंडा, दंड लिखा है, मतलब डंडा, जिसे हम डंडा कहते हैं, लकड़ी डंडा। डंडे वाले पुरुष को दंडी कहते हैं। दंडी पुरुष का डंडा लक्षण अनात्मभूत है, वह उससे कभी भी पृथक हो सकता है। यह अनात्मभूत लक्षण मात्र तत्काल का प्रयोजन सिद्ध करता है, आत्मभूत लक्षण सदा काम आता है। जैसे कि समझ लो, अभी मैं आपको उदाहरण दूं, सफेद दाढ़ी। अभी क्या पहचानेंगे आप? सफेद दाढ़ी बोलते ही क्या ख्याल में आता है? ख्याल में आया किसी को? स्मिता आंटी को आ गया, खुश हो गई एकदम से, बोलिए। बूढ़े बूढ़े लोग आ गए ध्यान में। अरे नहीं, बोलिए निशा जी। बूढ़ों के अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन सफेद दाढ़ी बोलते ही, और नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सब मोदी भी, नरेंद्र मोदी भी आ लेकिन गया फिर भी मेरे। अमिताभ बच्चन सबसे पहले ख्याल में आता है, ठीक है ना? तो वो उनका, वो आत्मभूत लक्षण है क्या? आत्मभूत लक्षण है क्या? वो दाढ़ी कभी भी हटाई जा सकती है, तो वो अनात्मभूत लक्षण है, लेकिन लक्षण है, पहचान में आ जाता है, कहते ही पहचान में आ जाता है, ठीक है। अब ये तो क्या है कि ये सब अपन लेडीज बैठी ना, इतना दिमाग नहीं लगाती, तो बोलते ही बच्चों को और औरों को तो सबको ख्याल में आता है, बोलते ही, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो दंडी पुरुष का दंडा लक्षण अनात्मभूत है, वह उससे कभी भी पृथक हो सकता है। यह अनात्मभूत लक्षण मात्र तत्काल का प्रयोजन सिद्ध करता है, आत्मभूत लक्षण सदा काम आता है। उपयोग जीव का आत्मभूत लक्षण है, वह जीव की सदा काल रहने वाली पहचान है। वह जीव में सदा काल तो रहता ही है, साथ ही अन्य अजीव वस्तुओं में नहीं पाया जाता है, अतः वह पूर्णतः निर्दोष लक्षण है, क्योंकि इसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इनमें से कोई भी दोष नहीं है। ये अभी अपन ने लक्षण की, जीव के लक्षण की चर्चा अभी की नहीं है, और वापस जब करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, फिर से ले लेंगे इसको। आगे देखिए 106 पेज पे। सच्चे लक्षण के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह लक्ष्य में व्याप्त हो, अलक्ष्य में न हो, और वह लक्ष्य में संभव हो, असंभव न हो। तीनों बातें आ गई। लक्ष्य में व्याप्त हो यानी अव्याप्ति नहीं हो, ठीक है। लक्ष्य में व्याप्त हो मतलब पूरा व्याप्त हो, जितना बड़ा लक्ष्य है ना, इतना बड़ा लक्ष्य है, तो इतना ही बड़ा पूरा लक्षण हो, इसका नाम है लक्ष्य में व्याप्त हो। ये अव्याप्ति दोष से रहित हो गया। अलक्ष्य में नहीं हो मतलब अति व्याप्ति दोष से रहित हो, और वह लक्ष्य में संभव हो, असंभव ना हो, तो ये असंभव दोष से रहित हो गया।
जीव का उपयोग लक्षण लक्ष्य में व्याप्त है, अलक्ष्य में नहीं है, और लक्ष्य जीव में उसकी संभावना पूरी तरह है। उपयोग सभी जीवों में प्राप्त होता है, अतः अव्याप्ति दोष से रहित है। जीव के अतिरिक्त जीवों में नहीं पाया जाता है, अतः अतिव्याप्ति दोष से रहित है, और सभी जीवों में उपयोग होता ही है, अतः असंभव दोष से भी दूषित नहीं है। चलिए ये और अपन फिर से पढ़ेंगे बाद में। अभी अब थोड़ा सा उदाहरण अपन चर्चा करते हैं। जैसे कि नींबू का लक्षण पीला, जो पीला होता है वो नींबू, सही है? हाँ कि ना? ना। क्यों? कांता आंटी आप बता सकते हो क्यों? तो नारंगी भी होती है, मौसमी भी हो जाती है कई बार पीले कलर की। और पीली तो बहुत सारी चीजें होती है, मौसमी हाँ। हो जाती है पीली, और भी दूसरी चीजें पीली आती हैं। ठीक है, तो पीला लक्षण, दोष कौन सा आएगा इसमें? क्या नाम देंगे उस दोष को? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, इन तीनों में से क्या बोलेंगे? व्याप्ति। नहीं, अतिव्याप्ति। और में भी जा रहा है ना। देखो, यद्यपि नींबू को पीला कहने में अव्याप्ति भी बनेगी। कैसे बनेगी? कि नींबू हरा भी आता है ना, बिल्कुल पूरा ग्रीन नींबू भी होता है। लेकिन अभी हमने क्या कहा, हमने जो उसका वो अतिव्याप्ति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने ये दिया है तर्क कि और भी चीजें पीली होती हैं, और भी चीजें पीली होती हैं, इसलिए अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। और नींबू भी पीले भी होते हैं, हरे भी होते हैं, इसलिए अव्याप्ति दोष से दूषित भी है। ठीक है, और समझ लीजिए इसी तरह से नींबू का लक्षण बीज, जिसमें बीज पाए जाए वो नींबू है, ऐसा लक्षण है। तो बीज और सारे वही मौसमी, नारंगी, सब में बीज होते हैं। और कुछ नींबू ऐसे भी होते हैं सीडलेस, उसमें होते ही नहीं है बीज। तो इसी तरह से, और अब आप देखते रहिए घर में जो जो चीजें, आज आज दिन भर क्या करना है, अब हर वस्तु का लक्षण देखना है कि किसके क्या लक्षण है। ठीक है, अब आप लोग बताइए कोई उदाहरण मुझे दोष सहित किसी भी चीज का। बोलिए आशा आंटी। मैं तो ऐसे बोल रही थी कि जो जीव की अपनी इतनी पर्यायें हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, जितनी पर्यायों में घूम रहा है, वो भी सब अनात्मभूत लक्षण हो गए। क्योंकि जीव का लक्षण तो एक्चुअल में तो ज्ञान दर्शन ही है, सब अनात्मभूत वो लक्षण ही हो। पर्याय जीव का लक्षण थोड़ी ना है। हाँ, तो वो सब अनात्मभूत हो गए, एक सभी इंद्रिय लक्षण सिर्फ एक आदि, ही लक्षण है। ऐसा आप कहो कि जीव का लक्षण एक इंद्रिय, तो वो अनात्मभूत आत्मभूत नहीं कहेंगे, उसमें दोष आ रहा है कि वो अव्याप्ति है। जीव का लक्षण हम कहते हैं कि एक इंद्रियपन, जो एक इंद्रिय होता है वो जीव होता है, या जो पंचेंद्रिय होता है वो जीव होता है। तो इसमें अव्याप्ति आ रही है। और नहीं, तो वैसे तो जैसे जीव में ज्ञान दर्शन वाला जीव है, उसके बाद में ये जितनी भी है ना, जो उद्गल की पर्यायें, सब अनात्मभूत लक्षण हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि तो सब जीव के लक्षण से हाँ, तो डिफरेंट ही है ना। शरीर के आधार पे जीव का करना वो अनात्मभूत है। लेकिन मतलब एक इंद्रिय आदि पर्याय लक्षण नहीं मतलब सारी एक इंद्रिय नहीं, सारे ही जितने भी हैं पंचेंद्रिय तक, जितने भी सारी गति वति जो भी है सब, उसमें ये जो सारा शरीर से संबंधित है वो तो सब अनात्मभूत लक्षण हो गया। जैसे कि श्वासोश्वास को हम बोलते हैं भाई ये जीव है कि नहीं, इसमें तो हम क्या लक्षण बनाते हैं? सांस चल रही कि नहीं देखो, नाक के आगे हाथ लगा के। तो ये श्वास को जीव का लक्षण बनाना, ये आत्मभूत है कि अनात्मभूत है? अनात्मभूत है। ये अनात्मभूत है। हाँ। क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगा। हाँ। जीव में श्वास हर समय रहती है क्या? सभी ये आत्मभूत अनात्मभूत की तरफ से भी, और अव्याप्ति अतिव्याप्ति की तरफ से भी दोष भी इसमें आएगा। यदि जीव का लक्षण हम श्वासोश्वास बनाएंगे तो अनात्मभूत तो है ही, क्योंकि जीव के स्वरूप में है ही नहीं। लेकिन ये दोष है। क्यों है इसमें दोष? दोष क्यों है बोलिए, और कौन सा दोष है? रूपम जी समझ में आ रहा है आपको? कितने लोगों ने पहली बार पढ़ा है ये टॉपिक? 1 2 3 4 5 6 7, काफी लोग हैं।
चलिए अच्छी बात है। हाँ बोलिए अर्चना जी। जीव का लक्षण श्वासोच्छ्वास बनाएंगे तो क्या समस्या है, कौन सा दोष है? अरे सरल है, कुछ कठिन नहीं है। सब जीवों में इतना ही तो देखना है, सब जीवों में पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है। कोई भी बिना श्वास वाला जीव मिलता है क्या? नहीं मिलता। बिना श्वास वाला कोई जीव नहीं मिलता। नहीं, हाँ। बोले रेणु जी। मैम ये तो पुद्गल है ना, शरीर की पर्याप्तियों से होता है ये श्वासोच्छ्वास, ये तो जीव का लक्षण नहीं है। श्वासोच्छ्वास अपने आप में पौद्गलिक है। वही तो बोली, तो वो पुद्गल है। दोष कौन सा आ रहा है? नहीं, मैं आप ही की बात को बता रही हूँ, मैं इन लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, तो दोष कौन सा आ रहा है? ये तो लास्ट वाला दोष आएगा, क्या बोलते, असंभव। असंभव। असंभव है जीव का लक्षण श्वासोच्छ्वास बनाना। और अगर मान लो कदाचित बनाए भी तो और कोई दोष आ सकता है, और कोई दोष आ सकता है। जीव का दर्शन तो ज्ञान दर्शन है, जो मेन ये है आत्मभूत जो लक्षण चलिए है। रुकिए रुकिए, बोलो प्रीति। अव्याप्ति आएगा यदि वैसे बनाएंगे व्यवहार में। हाँ, अव्याप्ति। वैसे तो लक्षण में असंभव बना है, बनेगा ही नहीं। लेकिन यदि व्यवहार से बनाए भी तो सभी जीवों में श्वासोच्छ्वास नहीं होती है। कहाँ कहाँ नहीं होता है श्वासोच्छ्वास? श्वासोच्छ्वास कहाँ कहाँ नहीं होता है? किन किन जीवों के श्वासोच्छ्वास नहीं होता है? बोले सुमन जी। अपर्याप्त जीवों के। ठीक है, बढ़िया। और बोलो प्रीति। अरहंत सिद्ध। अरहंत होता है, अरहंत भगवान के होता है। श्वासोच्छ्वास का वो निरोध कहते हैं ना, निरोध हो जाता है। हाँ तो पूरे आप पूरा अरहंत को ले लिया तुमने। अच्छा, 14वें में निरोध होगा। 14वें में भी, और वो समझ लो जो तीसरा शुक्ल ध्यान है, अपने शुक्ल ध्यान पढ़े थे ना, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी, उसके बाद में वहां तो 14वां गुण स्थान और सिद्ध दशा और अपर्याप्त इन्होंने कहा, मतलब विग्रह गति। विग्रह गति में श्वासोच्छ्वास नहीं होता, और जन्म लेने के बाद भी जब तक श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति नहीं हो पूरी तब तक श्वासोच्छ्वास नहीं होता, मतलब और जो अपर्याप्त जीव है उनके होती ही नहीं है। तो ऐसा नहीं, संसारी जीवों का भी लक्षण नहीं बनाया जा सकता श्वासोच्छ्वास। मुक्त जीवों में तो पाया ही नहीं जाएगा, लेकिन हम कहते हैं संसारी जीवों का भी लक्षण श्वासोच्छ्वास है। इसलिए ये समझो कि मैं अभी तो हम ये समझ रहे थे, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, लेकिन मैं समझ रहा था अब तक प्रभु श्वासोच्छ्वास से जीवन चलता है। तो वो भी नहीं है। बिना श्वासोच्छ्वास के भी मैं जीव हूँ, जिंदा रहता हूँ। विग्रह गति में भी मैं जीवित था, और आगे विग्रह गति होगी तो वहां जीवित रहूंगा। और जब तक पर्याप्तियां पूरी नहीं होती तब तक जीव था, जीवित रहता है जीव। और जब 14वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे और सिद्ध हो जाएंगे, वहां भी श्वासोच्छ्वास के बिना जीवित ही रहूंगा। तो वास्तव में तो वो असंभव ही है लक्षण बनाना, लेकिन व्यवहार में भी देखा जाए तो वो अव्याप्ति दोष से दूषित है, लक्षण नहीं बन सकता है। ठीक है। जीव का लक्षण राग। जो रागी द्वेषी होता है वो जीव होता है, बनाया जा सकता है? क्यों नहीं बनाया जा सकता? बोलिए रूपम जी, क्यों नहीं बनाया जा सकता है? जीव जीव तो रागदेव सहित ही है। सारे जीव राग द्वेष सहित हैं। बिना राग वाला आपको कोई जीव नहीं मिलता है। संसारी जीव तो राग सहित है। हमने संसारी जीव का लक्षण नहीं बनाया, हमने जीव का लक्षण बनाया। सारे जीव तो नहीं है। तो फिर दोष आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो कौन सा दोष आएगा? अतिव्याप्ति। अच्छा, राग जीव के देखो, अतिव्याप्ति तब आएगा कि जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में राग पाया जाए। तो पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल में राग पाया जाता है क्या? नहीं। तो फिर कौन सा दोष आएगा? अव्याप्ति। अव्याप्ति, क्योंकि राग है ना, वो सब जीवों में पाया जाना चाहिए, लेकिन हमको संसारी जीव तो दिखते हैं राग वाले,
लेकिन हमको सिद्ध भगवान बिना राग वाले दिखते हैं, अनंत भगवान बिना राग वाले दिखते हैं। तो सब जीवों में वो राग लक्षण नहीं पाया जा रहा है, इसलिए कम में पाया जा रहा है, इसलिए अव्याप्ति है, पूरे में नहीं फैल रहा है। पूरे में फैले, बाहर फैल जाए तो अति व्याप्ति, कम फैले तो अव्याप्ति, और बराबर जितने हैं उतने में फैले तो परफेक्ट लक्षण होता है। बोलिए अंकल। ये निगोदिया के तो श्वासोश्वास होता है। जो पर्याप्त होते हैं उनके होता है, जो अपर्याप्त होते हैं उनके नहीं होता है। जितने भी पर्याप्त जीव होते हैं उनके श्वासोच्छ्वास होता है, और जो भी अपर्याप्त जीव होते हैं, चाहे निगोदिया हो, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चाहे पंचेंद्रिय, उनके श्वासोच्छ्वास नहीं होता है। ठीक है, चलिए अभी समय हो गया है। कल ये क्लास रख लें तत्वार्थ सूत्र की, तो टाइम थोड़ा जल्दी का कर लें। टाइम जल्दी नहीं, इस टाइम पे तो मैं मुश्किल, इस टाइम पे तो मुश्किल रहेगी थोड़ी। अगर जल्दी में आप लोग 11 से 12 या 12 से 1 में, दोनों टाइम में से जो भी टाइम करना चाहें। और सब ऐसे बैठे रहते हैं तो कुछ समझ नहीं आता मुझे। जल्दी नहीं तो फिर तो आपको मैसेज देखना पड़ेगा। अगर जल्दी नहीं तो फिर मैसेज देखना पड़ेगा, अगर मैं फ्री हो पाऊंगी तो ही ले पाऊंगी। और जल्दी 11 से 12 में या 11:30 से, मतलब 11 से 1 के बीच में, तब मैं कभी भी ले सकती हूँ। बाकी लोग कुछ तो बोले, तो एक दो लोग तो अपनी हाँ ना बोल रहे हैं, लेकिन और लोगों का समझ नहीं आ रहा है। चलो मैं ही डाल दूंगी मेरे हिसाब से मैसेज, मुझे कुछ आप लोग मैसेज देख लेना, ठीक है। रत्नगंज शाखाचार्य कितनी होगी, तत्वार्थ सूत्र की होगी, तो उसके लिए मैसेज देख लेना। परसों रख लेंगे, परसों यही टाइम पे रख लेंगे, ठीक है। सैटरडे तक अपन रख लेंगे, परसों तो यही टाइम पे रख लेंगे। कल का फिर आप लोग देख लेना, ठीक है। बोलिए अंकल। दिवाली या दिवाली के बाद फिर कैसे क्या रहे, कितने दिन? दिवाली की छुट्टी अपन संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन कर लेंगे, क्या करना है। हाँ नहीं, वो उस हो जाएगी। हिसाब से ध्यान देंगे। असल में भाभी बाहर जा रहे हैं 10-12 दिन, तो इसलिए फिर हमारी तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी 15 दिन। हाँ तो जब तक है तब तक तो पढ़ लीजिए, इसीलिए ठीक है। वो तो जिसका सबका अपना अपना है, जो भी होगा। तो फिर 3 दिन की अभी दिवाली पे तो अपन संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन तो रहेगी। 15 तक फ्री हो जाएंगे, दिवाली खत्म हो जाएगी 15 तक, 16 से वापस करेंगे। ये एक ही क्लास चालू रखेंगे, रत्नगंज शाखाचार्य का तो वो हो गया कोर्स, तो उतना तो नहीं, बस ये तत्वार्थ सूत्र की। अब तक तो दिवाली जैसे मनाते थे, मनाते आ रहे हैं, तो थोड़ा बताइएगा इतना पढ़ने के बाद कैसे मनाई जाए दिवाली। समझ में तो अपने को खुद को ही मतलब आ ही रहा होगा कि किस तरह से दिवाली मनानी है, लेकिन दिवाली है ये एक्चुअल में कैसा प्रसंग है, ये खुशी का प्रसंग है कि दुख का प्रसंग है, ये हमको देखना है। यानी भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने साध्य को प्राप्त कर लिया, इसकी हमें खुशी है, लेकिन हमारे बीच में से वो चले गए, इसका दुख भी होता है। तो वो दुख मिश्रित खुशी वाली ऐसी स्थिति है ये दीपावली, मतलब महावीर निर्वाण अपन दीपावली वो सब बोलते हैं, ये महावीर निर्वाण की जो स्थिति है। लेकिन भगवान ने अपने चरम दशा को प्राप्त किया, और हम भी ये दुख का मतलब कोई रोने धोने वाला प्रसंग नहीं है कि रोना धोना करें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खूब जिस तरह से हम करते हैं नाच गान उछल कूद, वो भी प्रसंग नहीं है। वो उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की, अपने साध्य को प्राप्त किया, सिद्ध दशा की प्राप्ति की, तो उसको देखकर हमको भी ये उत्साह आना चाहिए कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उन्होंने ये काम किया तो इस दिन मतलब पूरा दिन इस हिसाब से, इस तरह से कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें धर्म ध्यान में और उनके गुणों की आराधना में,
ज्यादा नहीं कुछ कर पाए तो कम से कम महावीर भगवान का चरित्र ही पढ़ें। अभी दिवाली के दिन चल रहे हैं ना, तो एक दिन में तो पूरा होता नहीं, इतना बड़ा पुराण है, तो चालू कर देना चाहिए। दिवाली की सफाई तो 1 महीने से चालू करते हैं, लेकिन अंदर में भावों को बनाना कि वो चरित्र पढ़ें या विचार करें कि ये क्यों है, कैसे है, और उन्होंने उपदेश क्या दिया। दुनिया में सारे देश में महावीर भगवान अहिंसा के रूप में प्रसिद्ध हैं, अहिंसा का उपदेश दिया, समझ लो दुनिया में ऐसा ही चलता है। तो वो जो अहिंसा के प्रवर्तक या अहिंसा के उपदेशक हैं, उनके निर्वाण के दिन ही हम कितनी हिंसा करते हैं। जितनी हिंसा दीपावली पे होती है, और समझ लो सारे साल की हिंसा उसी दिन हो जाती है। इतने पटाखे छोड़ना, इतने दीपक जलाना, इतनी लाइट जलाना, और अकेला अपना घर नहीं पूरा शहर सजाना, और फिर जा जाके अब जब प्रसंग आता है तो मैं कहती हूँ कि फिर वो उसमें साथ में हम जाके देखते हैं, तो अनुमोदना। हमने एक बल्ब अपने घर में, एक लाइट नहीं लगाई, लेकिन जिन्होंने लगाई, इन्होंने बहुत बढ़िया किया, इन्होंने बहुत अच्छा किया। और जगह बाहर का तो नहीं पता मुझे, जयपुर में तो बहुत क्या कहें कि कितने हिसाब किताब क्या होता है यहाँ। तो ये सब जितनी भी आतिशबाजी, और ये तो बिल्कुल इसका तो त्याग करना ही चाहिए, बच्चों को भी कहना ही चाहिए, मतलब बचपन से ही सिखाना चाहिए कि ये फटाके वगैरह ये अपना काम नहीं है फोड़ना। ये इस तरह का त्योहार भी नहीं है पटाखे फोड़ने वाला त्योहार। उनको समझाना चाहिए कि अपने घर में से कोई चला जाए तो क्या हम फटाके फोड़ेंगे? भले ही हमारा बेटा अमेरिका अच्छे समझ लो उसकी जॉब लग गई, अच्छा वो हो गया, अमेरिका चला गया, तो क्या फटाके फोड़े? दुख तो होता ही है ना, बेटा जा रहा है तो दुख तो होता ही है, वियोग का दुख तो होता ही है। भले ही उसने तरक्की प्राप्त की, लेकिन दुखी तो होते ही है। तो भले ही उन्होंने तरक्की प्राप्त की, लेकिन ऐसी दुख का मतलब रोते भी नहीं है कि रोना धोना मचाए, लेकिन ये समता भाव वाली और वैराग्य का प्रसंग है। अंदर से विरक्ति आनी चाहिए, उदासीन भाव आना चाहिए। और खाने पीने में भी ठीक है, मिठाई खाने का जिसका जैसा भाव हो। वहां तो ऐसा है, लड्डू क्यों चढ़ाते हैं कि वो लड्डू तो लोग बना रहे थे, लेकिन फिर वो लोग वहीं छोड़ा है कि अभी भगवान तो चले गए, क्या करने का लड्डू खाएं हम। तो वो लड्डू वड्डू वहीं छोड़ा है, इसलिए वो लड्डू चढ़ा दिए वहीं, ऐसा है। और लड्डू भी क्या, हम तो निर्वाण श्रीफल चढ़ाते हैं, गोला चढ़ाते हैं, क्योंकि जो भी लड्डू बनता भी है तो भले ही हम शुद्ध कुएं के पानी का और जैसा भी बनाए, लेकिन आरंभ तो उसमें होता ही है, गैस जलाना और पानी छानना वो सब। तो हम तो बिल्कुल अहिंसक तरीके से जो गोला है उसी को वहां निर्वाण श्रीफल के रूप में वही चढ़ाना चाहिए। अग्नि अग्नि जलाने का अपने यहाँ कोई प्रोविजन है ही नहीं। दीपक वगैरह भी, कि वो दीपक केवल ज्ञान लक्ष्मी का प्रतीक है, गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान हुआ उसका प्रतीक है, तो वो ये वाला दीपक नहीं है, ये जड़ दीपक, बिजली का बल्ब और ये जड़ दीपक, वो तो ज्ञान दीप। उन्होंने तो केवल ज्ञान का दीपक जलाया था गौतम स्वामी ने। महावीर भगवान को मोक्ष हो गया, वो निर्वाण चले गए, तो गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान का दीपक जलाया था। और हम यहाँ पे मिट्टी के और घी तेल के दीपक जला जला के ज्ञान तो कर नहीं रहे, अज्ञान में डूबे हुए हैं, और बाहर में घी तेल के दीपक जला जला के और अज्ञान फैला रहे हैं, और समझ लो हिंसक साधन कर रहे हैं। इसलिए ये सब थोड़ी सी सावधानियां हमको रखनी चाहिए, और जितना हो सके अधिक से अधिक अपना समय धर्म ध्यान में बिताना चाहिए। शाम का टाइम जो पूरा समझ लो पूरी तरह से वो पाप में ही जाता है। घूमना फिरना, पटाखे छोड़ना, बस सजना संवरना। तो वो शाम को गौतम स्वामी ने, असली शिष्य कौन थे महावीर भगवान के, कि वो भगवान मोक्ष चले गए तो ना तो वो रोने बैठे ना पटाखे फोड़ने बैठे, और वो अपनी आत्मा में लीन हो गए, फिर उसी दिन शाम को केवल ज्ञान लेके उठे। तो वह आप कहोगे भी कि केवल ज्ञान तो होता ही नहीं, हम कैसे केवल ज्ञान लेके उठे? ये जो होता है वो तो कर लो, जितना होता है वो तो कर ले। सम्यक ज्ञान तो प्राप्त होता है, केवल ज्ञान तो नहीं होता है। सम्यक ज्ञान तो होता है इस काल में, सम्यक ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं। तो धर्म ध्यान पूर्वक ही हमको वो दिन बिताना चाहिए, और भगवान के स्वरूप का और भगवान ने किस तरह से पुरुषार्थ किया वही हमको विचार करना चाहिए। समय बहुत हो गया, मैंने सोचा तो था लास्ट में बात करूंगी, लेकिन वो ध्यान भी मेरा बाद में भूल गई। चलिए,
और कल अपन बैठेंगे कल परसों तो फिर और बात करेंगे। बोलिए रजनी जी। आवाज बंद है आवाज। छठा जो श्लोक है उसको मतलब कि जो ये पढ़ते हैं चतुस्त्र एक 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 षडवेदा होता है या कै षडवेदा होता है? वो कह तो संधि सहित बोलते हैं ना, चतुस्त्रयी कई कई कई, तो वो त्रयी के साथ में एक 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 जोड़ता है ना, तो संधि विच्छेद करके एक एक भी बोल सकते हैं। एक 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 चतुस्त्री एक 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 4 बार है। हाँ एक एक 4 बार एक का ध्यान षडवेदा। रखना है, 3 ही बार बोलते हैं बहुत से लोग, 4 बार। ठीक है। भाभी प्लीज ट्राई करना ना सेम टाइमिंग पे क्लास हो, क्योंकि मेरे यहाँ तो फिर 7 o'clock ही हो रही होगा। बहुत मुश्किल है, बहुत हाँ मुश्किल है। टाइम ये डिफरेंस टाइम बहुत ज्यादा अभी भी एक्चुअली ना 11 ही बज रही है तो या 10 तो o'clock। हाँ, या तो फिर और लेट, मतलब 2:30 की जगह 3 कर, मतलब थोड़ा लेट। आप लोग मुझे तो मैसेज देख लीजिएगा, आप जो भी है फिर। हाँ मुझे तो 2 बजे के, आप लोगों के इंडियन टाइमिंग के 2 बजे के बाद कभी भी चलेगा। मेरे को तो वो सूट करता है। बोलिए रेनू जी। नहीं मैं बोली इष्टोपदेश की क्लास होगी ना आज? हाँ, इष्टोपदेश होगी। आज ही होगी केवल फिर? इष्टोपदेश भी सेट, हाँ मतलब फ्राइडे तक होगी बराबर। आज तो थर्सडे ना, कल फ्राइडे, इष्टोपदेश तो चलेगी। चलिए, जिनवाणी स्तुति शॉर्ट में कर लेते हैं, समय बहुत हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।